नमस्कार दोस्तों। तो डीपीपी नंबर 19 बेस्ड ऑन बायनोमियल थ्योरम। हमने डीपीपी नंबर 20 पहले ही कर लिया है, बाद में 19 कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वॉच दिस वीडियो, राइट, टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि 20 CR इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एक्सपेंशन लिखा है 1 प्लस एक्स रेज़ टू n, इसका एक्सपेंशन इस तरीके से होता है। तो अगर मैं इसके जनरल टर्म की बात करूं, राइट, तो इसका जनरल टर्म बेसिकली कैसा आएगा, NCR एक्स रेज़ टू r टाइप का आएगा, राइट। अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करूंगा तो कैसा आएगा, NCR एक्स रेज़ टू r टाइप का आएगा, राइट। मतलब r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मतलब एक यहाँ पे एक डेफिनेशन टाइप की दिया है कि एक्स रेज़ टू r का कोफिशिएंट होता है 20 CR इसके एक्सपेंशन में। तो वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो 20 CR बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 20 इट्स नॉट r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू 20। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, समेशन। आपको वैल्यू निकालनी है समेशन r स्क्वायर 20 CR, है ना, इसकी वैल्यू निकालना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा आप ध्यान से देखिए, समेशन r इक्वल टू 0 टू 20 r स्क्वायर 20 CR। अब बेसिकली ये जो यहाँ पे 20 CR है, इसके हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर मैंने यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ है, क्या है, r NCR इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, n-1 r-1। मतलब इसको याद करने का तरीका ये है कि NCR अगर आपके पास लिखा है तो इधर आप क्या कर दीजिए, n/r कर दीजिए, यहाँ पे ऊपर एक कम कर दीजिए और नीचे भी एक कम कर दीजिए, है ना। तो NCR जहाँ पर भी आए तो आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, 20 CR था तो मैंने 20 अपन में r किया, उधर 19 कर दिया, इधर r-1 कर दिया, एक कम कर दिया। तो ये जो r है नीचे वाला, इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो अगला टर्म बचेगा, अगला जो बचेगा वो बचेगा, वो ये बचता है, देखिए, राइट, ये बचा हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे एक और r बचा हुआ है, इसको भी मुझे खत्म करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने r-1 प्लस 1 किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे r-1 है तो इसलिए अपॉन में तो r-1 ही आएगा, तो r-1 को कैंसिल कर पाएगा, और यहाँ पे तो सिर्फ r है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे r-1 बनाने की कोशिश की। तो r-1 बनाया, तो r-1 बनाने के लिए -1 किया और +1 किया। तो जो r-1 है उसको मैंने एक साथ रख लिया और उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लिया। इधर पे जो 1 था तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, अपना 20 को बाहर ही रखा। अब ये वाले काम हो जाएगा, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, 19 अपॉन में r-1 रखोगे तो 9 वो कट जाएगा, r-1 कट गया, है ना। इस स्टेप मैंने लिखा नहीं, वो कट गया। और इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमें करना होता है एक ऊपर माइनस कर देते हैं, तो 19 में एक माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, यहाँ पे r-2 आ जाएगा, इधर आपका 19 बच गया। और ये जो चीज़ लिखी हुई बेसिकली इसको आपने ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए, तरीका ये होता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे होता है कि समेशन NCR और r इक्वल टू 0 टू n, अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू 2n होती है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो r-2 लिखा हुआ है, तो देखिए आप r इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वैलिड नहीं होगा, r इक्वल टू 1 रखोगे तो भी वैलिड नहीं होगा, r इक्वल टू 2 से वैलिड होना शुरू होगा। तो r इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, है ना। तो 2 से स्टार्ट होगा तो r यहाँ पे 18C0 आ जाएगा, 18C1 आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दिया, 2⁻18 रख दिया, राइट। और इसकी वैल्यू आपने क्या रख दिया, 2⁻19 रख दिया। अब पूरे से 2⁻18 कॉमन कर लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आपके पास 420 इंटू 2⁻18 आ गया। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें आपका मेरे ख्याल से डी इज द राइट आंसर। इसी को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा समेशन r इक्वल टू 0 टू n r² NCR इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2⁻2। यहाँ पे आप r इक्वल टू 20 रख के सॉल्व कर लीजिए, आंसर भी यही आ जाएगा। तो मतलब रट्टा मारो जिंदाबाद, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये है कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट बताना है आपको। मतलब इस तरीके से अगर लिखा हो तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर p इक्वल टू आप 2.8 मानोगे और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.8। मतलब जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वही आएगी, 0.8 जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो वही लिख दिया। तो ये जो 3⁻200/8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3⁻200/8 कह रहा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, 3⁻200 को सॉल्व करने की कोशिश की,
तो 200 को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 100 और 2 को अंदर ले गए तो 9 हो गया। 9 को लिख दिया 1 + 8 की पावर 100। अब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसको ओपन कर लिया। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, सब में 8 आ रहा है। अगर इस पूरे से डिवाइड करोगे तो इतना पार्ट तो कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देगा। क्यों? इतना पार्ट कभी फ्रैक्शन वैल्यू देगा क्या? क्योंकि सभी में 8 से डिवाइड हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली। जो फ्रैक्शन वैल्यू देगा वो ये है 1, तो दिस विल गिव यू द फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो 1 में जब 8 से डिवाइड करो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसलिए आंसर यहाँ पे 1/8, दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे एक बात कर रहा है कि x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 की पावर 6 और यहाँ पे x माइनस स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1 की पावर 6। इसमें कह रहा है कि जो x की पावर 4 आएगा इसके एक्सपेंशन में और x² आएगा, उनके कोफिशिएंट कह रहा है अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे a + b⁻6 किया, a - b⁻6 किया, क्योंकि अगर मैं ये नंबर लेता यहाँ पे x प्लस अंडर रूट के अंदर x² तो ये बहुत जगह लगा था। इसलिए मैंने क्या किया, पहले सिंप्लीफाई कर लिया, a + b⁻6 प्लस a - b⁻6। अब a + b⁻6 को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इसमें 7 टर्म आएंगे और उसको यहाँ शुरू होगा। देखो सब में बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है, कहाँ तक आएगा, वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। फर्स्ट आपका जो एक्सपेंशन है वो यहाँ तक लिख गया। अब दूसरा एक्सपेंशन में क्या होगा, पहला वाला नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। मतलब ये जो 6c1 है यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ पे 6c1 कैसा है, नेगेटिव आया। ऐसे 6c3 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आया। 6c5 भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ऊपर वाले में, नीचे वाला नेगेटिव आएगा। तो ये सारे कट जाएंगे। काटने के बाद जो आपके पास आएगा क्या आएगा, 2 6c0, मतलब एक 6c0 a⁻6 इसका होगा और एक इसका होगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 सभी में आएगा, तो 260 a⁻6, 6c2 a⁻4 b² प्लस 6c4 a⁻2 b⁴ प्लस c6 b⁻6। ये आपके पास है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। वैल्यू कौन सी डाली, पहले बात तो 6c0 की वैल्यू 1 होती है और 1 के मतलब यहाँ पे x से है, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली इनका एक्सपेंशन देखना है ना, यहाँ पे थोड़ी देखना है। तो मैंने a की जगह में x डाल दिया और b की जगह में ये डाल दिया, क्या अंडर रूट के अंदर x² - 1 और मैंने 6c2 की वैल्यू 15 डाल दिया, 6c4 की वैल्यू 15 होगी। सारी वैल्यूज डाला, तो जब मैंने b की वैल्यू डाला तो यहाँ पे b² है, तो क्योंकि यहाँ पे b में स्क्वायर रूट लगा तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ b की पावर 4 था तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर x² - 1, तो इसलिए पावर आधी हो जाएगी, तो 4 था तो पावर 2 आ जाएगी, 6 था तो पावर 3 आ जाएगी। इन सब का फिर से मैंने एक्सपेंशन किया अंदर, मतलब इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आपने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका आपने मल्टीप्लाई किया, देखो क्या आ रहा है, 15 इंटू x⁻6 आ रहा है, फिर 15 इंटू x⁻4 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे x² - 1 लिखा और इसका होल स्क्वायर मैंने ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे x² - 1 का होल क्यूब लिखा तो यहाँ पे होल क्यूब मैंने ब्रेक कर दिया। अब मुझे सिर्फ चिंता किस बात की है, मुझे सिर्फ x⁴ का कोफिशिएंट देखना है, x⁴ का कोफिशिएंट देखना, और मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं कलेक्ट करूंगा x⁴ का कोफिशिएंट, तो देखो 2 यहाँ पे सब में बाहर लिखा हुआ है, तो 2 मतलब मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे x⁴ लिखा हुआ है नंबर 1 पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, -30 आएगा। देखो यहाँ पे -30 लिखा, अल्फा इक्वल टू -30। और जरा देखिए यहाँ पे जब 15x² जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपको x⁴ मिलेगा, तो 15 इंटू 2 तो -30 हो जाएगा। -30 तो यहाँ से मिला, लेकिन 2 बाहर है इसलिए -60 हो गया। ऐसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास -3 है, राइट, -3 है और बाहर 2 लिखा हुआ तो -6 आ गया। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -96 आ गई। अब नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। अब बीटा जब देखते हैं, बीटा में आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है, x⁻2 का कोफिशिएंट निकालना है। देखो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो अगर इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले नहीं मिलेगा, दूसरे वाले नहीं मिलेगा, तीसरे वाले मिलेगा। तीसरे वाले में कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई है 2 का तो इसलिए 30 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, अंदर मिलेगा 3 लेकिन बाहर मल्टीप्लाई है 2 का, 36 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अगर आप अल्फा माइनस बीटा करोगे तो आंसर कितना आएगा, -132। तो डी इज द राइट आंसर, राइट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है कि कह रहा है कि दो एक आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया है, वो एक्सपेंशन क्या है, x² + 1/x⁻³ की पावर n। कह रहा है कि इसमें जो x की पावर 1 का कोफिशिएंट है वो कह रहा है NC23 है। तो कह रहा है कि मतलब n की वैल्यू बताना है, n के स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है कि जिसके लिए x⁴n का कोफिशिएंट ये हो जाए, x⁴1 का कोफिशिएंट।
तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, मेरे ख्याल से सारी वीडियोज में ये बात बताई हुई कि अगर x प्लस वाई रेस टू एन है तो इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर होता है। तो टी आर प्लस वन, अब मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया जाएगा और y की जगह क्या लिया जाएगा, वन बाई एक्स क्यूब लिया जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, उसको मैंने x पावर कंसोलिडेट कर लिया तो आपके पास इतना आ गया। तो x पावर कितना है, 2n माइनस 5r आया। अब कह रहा है x पावर 1, मतलब ये जो आपके पास आया है 2n माइनस 5r, इसको मैंने क्या कर दिया ना, 1 कर दिया। तो जब 1 कर दिया तो ये x पावर 1 हो गया, तब इसका कोफिशिएंट क्या बन जाता है, NC23 बन जाता है, राइट। और अभी हमारे पास क्या NCR है, तो NCR इक्वल टू NC23 कर दिया। तो यहाँ से आप अगर कंपेयर करोगे तो R की वैल्यू क्या निकल के आएगी, R की वैल्यू निकल के आएगी 23। अगर आप R की वैल्यू 23 इसमें डालोगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो आपको N की वैल्यू क्या मिलेगी, 58 मिलेगी, राइट। आप करके देख लीजिए। फिर आपको ये बात भी पता है कि NCR इसके इक्वल भी होता है, तो मतलब n माइनस आर इक्वल टू 23 भी हो सकता है। जैसे r इक्वल टू 23 हो सकता है तो n माइनस आर भी 23 हो सकता है। तो एक n माइनस आर इक्वल टू 23 आपके पास ये मिल गया। तो अगर मैं इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, अगर सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू यहाँ पे आएगी 38, सॉरी 38, n की वैल्यू क्या आएगी, 38 आएगी। तो इनमें सबसे मिनिमम कौन है, इनमें मिनिमम है 38, तो आंसर इज द 38। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक यहाँ पे एक्सपेंशन दिया गया, देखो 2 बाई एक्स प्लस एक्स रेस टू लॉग बेस में 8 एक्स रेस टू 6, इसका फोर्थ टर्म कह रहा है 2 इंटू 8 रेस टू 7 है, 2 इंटू 8 रेस टू 7। अब ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, मतलब इसका फोर्थ टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म में जो r होता है ना, r की वैल्यू 3 रखनी होगी और x की जब ये रखना होगा और आपको y जब ये रखना होगा। ऊपर मैंने पिछले क्वेश्चन में जनरल टर्म लिखा है, तो आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो 6c3 और x की जगह में ये 2 बाई एक्स रेस टू 3 और y जब ये x रेस टू लॉग बेस में 8x रेस टू 3 आ जाएगा, ठीक है। 6c3 अगर वैल्यू कैलकुलेट करो तो इसकी वैल्यू 20 आती है और ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, नीचे x क्यूब हो जाएगा, ऐसे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 3 इतना आ जाएगा। x की पावर अगर कंसोलिडेट करोगे, नीचे x पावर 3 आ रहा है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इधर पे 20 कट जाएगा, इधर पे 8 था तो 8 रेस टू 6 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लॉग बेस में 8 अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। देखो इधर भी अप्लाई किया, इधर पे भी अप्लाई किया, तो इस वाले का तो आंसर 6 आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। डेफिनेशन ऑफ लॉग ये कहती है कि अगर यहाँ पे बेस में मान लीजिए 10 लिखा है और यहाँ पे लिखा 100, तो कह रहा है 10 में कितनी पावर लगाएं कि 100 आ जाए, तो 2 पावर लगा तो 100 आए, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2। ये होता है डेफिनेशन। तो यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 8 रेज़ टू 6 लिखा है, तो 8 में कितनी पावर लगाएं कि 8 रेज़ टू 6 आ गया, 6 लगाएंगे, इसलिए आंसर इसका आ गया 6। अब एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, अगर लॉग m रेज़ टू n लिखा है तो m, ये जो n होता है ना पावर, वो बगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पावर क्या है, पावर इतनी चीज़ है, देखिए जरा, ये पावर की बात हो गई। तो ये क्या हो गया, ये देखो बगल में आ गया, बगल में आ गया। और बाकी जो बचा लॉग बेस में 8x बचा इक्वल टू y बचा, मैंने क्या कर दिया, ये लॉग बेस में 8x को क्या मान लिया, y मान लिया। तो ये आपका क्वेश्चन जो थी, यहाँ से 3 कॉमन भी कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 3 कॉमन करके y माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 6 आ गया। ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। तो सॉल्व करोगे तो y वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी 2, एक आएगी -1। अगर आप y वैल्यू 2 लोगे, y की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगी 8 स्क्वायर। भैया y की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, देखिए जरा ध्यान से, y की वैल्यू 2, तो मतलब y आपने किसको माना था, लॉग बेस में 8, x इक्वल टू आप माना था 2। तो x क्या होता है, x ये होता है कि ये 2 इसमें पावर लगाओगे तो वही x होता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 रेज़ टू 2, 8 रेज़ टू 2 मतलब 64। हालांकि 64 यहाँ पे आंसर नहीं है, 8 रेज़ टू 2 है, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए जरा, इसमें कह रहा है कि कौन सा नंबर है जो कि 1225 से डिवाइड होगा। तो मैंने पहला ही लिया, देखिए सभी में क्या मैंने देखा, ये 6 रेज़ टू 2n माइनस 35 तो कॉमन है, सभी में कॉमन है, तो मैंने इसलिए पहले से शुरुआत कर दिया। 6 रेज़ टू 2n माइनस 35n, 6 रेज़ टू 2n को क्या लिख दिया भाई, 6 रेज़ टू 2n है, तो 6 रेज़ टू 2 अब बाहर n कर लिया, ये बन जाएगा 36। तो 36 लिख दिया, 1 + 35
रेस टू n माइनस 35n माइनस 1, इसमें एक्सपेंशन लगाया बाइनोमियल, यहाँ तक हो गया, माइनस में 35n माइनस 1, राइट। तो अब ये क्या होगा, ये जो 35n है और ये 1 है, 1 से 1 कट जाएगा और इस NC1 की वैल्यू n होती है तो ये भी कट जाएगा। आगे क्या बचेगा, आगे इतना बचेगा, इतना टर्म। आप देख रहे हो यहाँ पे 35 के स्क्वायर से शुरू हो रहा है और 35 का स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हो, अंदर जो कुछ भी नंबर आएगा एक इंटीजर आएगा। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225 होता है। मतलब अगर इस पूरे नंबर को 1225 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर आएगा, इसलिए आंसर कौन सा आ गया, ए इज द राइट आंसर। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दो नंबर दिए गए और कह रहे कौन किससे बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 3 नंबर में पावर 50 लगी हुई है, एक लगा हुआ है 101 की पावर 50, एक लगा हुआ है 99 की पावर 50, एक लगा हुआ है 100 की पावर 50। तो मैंने क्या देखो, 100 इन दोनों के बीच में आता है, 100 और 99 और 101 के बीच में, तो इसलिए मैंने क्या लिया, 101 लिया। 101 की पावर कितना है, 50 है, तो इसको मैंने क्या किया, 100 + 1 कर दिया, ऊपर 50, इसमें मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। फिर 99 रेज़ टू 50 लिया, इसमें मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। अब ऊपर वाला वैल्यू ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि वो 101 की पावर 50 है और ये 99 की पावर 50 होती है, तो ऊपर वाला ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दिया। अब जब माइनस कर दिया तो नीचे वाले जो नेगेटिव टर्म है वो कट जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ 50C1 पॉजिटिव है, यहाँ पे सॉरी माइनस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वाले जो नीचे वाले वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले इससे कट जाएंगे, मतलब बराबर वाले जो सेम वाले वो कट जाएंगे। जैसे सेम यहाँ पे क्या है 50C0 100:50, यहाँ पर 50C0 100:50, ये कट जाएगा और ये नेगेटिव है क्योंकि और एक माइनस किया तो इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसलिए ये वाले और डिग्री वाले सारे बच जाएंगे, इवन वाले सारे कट जाएंगे, जिसको मैंने इस तरह लिख लिया। मैंने दो ही टर्म लिखे, आगे डॉट डॉट कर दिया। आप आगे लिख सकते हैं इफ यू एंजॉय राइटिंग, राइट। 50C1 यहाँ पे लिखा हुआ, 57 की वैल्यू होती है 50 लिख दिया। यहाँ पे 100:49 था प्लस डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पहले टर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और ऑलरेडी 100:49 लिखा होता है, 100:50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब पहला टर्म ही तुमको क्या दे रहा है, 100:50 दे रहा है, प्लस और दे रहा है और आगे भी आएगा, सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो मुझे बताइए, तो ये जितनी सारी वैल्यू लिखी हुई है, जितनी सारी वैल्यू लिखी है, क्या पूरी वैल्यू 100:50 से ज़्यादा है कि नहीं है भाई? पूरी वैल्यू, ये पहला टर्म 100:50 है तो मैंने लिख दिया पूरी वैल्यू किससे ज़्यादा है, 100:50 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये चीज़ आ गया क्या, 101:50 माइनस 99:50 इज ग्रेटर देन 100:50। इसको इधर लेके आ गए तो मतलब ये हो गया बड़ा। तो कह रहा है इनमें से कौन बड़ा है, तो इनमें से बड़ा है आपका which one is bigger, लार्जर आपको बताना था, तो लार्जर आपका ये बी ऑप्शन नहीं, आपका ऑप्शन होगा ए। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28 नॉट 38 में मैंने आपको हिंट दिया, पीछे क्वेश्चन किया, जैसे 5:2n आप लिखा हुआ, इसको क्या लिख दोगे 25:n, और 25 कैसे ब्रेक करोगे 1 + 24:n। अब जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो एक पहला टर्म छोड़ के बाकी सब में 24 जरूर आ रहा होगा, तो वो जब 24 से डिवाइड करोगे वहां से इस वाले टर्म से फ्रैक्शनल पार्ट नहीं मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 1/24 करोगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन प्रोसीड लाइक अर्लियर, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन देखा था वैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब कह रहा है कि 101 यहाँ पे 101 है और -1 किया जा रहा है, कह रहा है ये किससे डिवाइड होगा, तो मैंने क्या किया 101 को 1 + 100 लिख दिया, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया और ये जो 1 है, ये जो 1 है 1 को मैं इस तरफ लेके आ गया इक्वल टू में, इसके आगे ये देखो 100C1 की वैल्यू 100 होती है, एक यहाँ से 100 मिल जाएगा, एक यहाँ पे 100 है तो 100² हो जाएगा, राइट। और पूरे से आप 100² कॉमन कर लिए, अंदर जो कुछ भी आएगा वो इंटीजर आएगा, क्या आएगा मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं है, आपको अगर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे ये बात पता चल गई कि ये जो कुछ भी है 101/100 ये पूरा किससे डिवाइड होगा, 100² से डिवाइड हो सकता है, 100² मतलब 10,000, तो सी इज द राइट आंसर। मिनिमम नंबर है, सॉरी ये वो नंबर है जिससे वो डिवाइड होगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है,
देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n लिखा है तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस आगे भी होता है n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपके पास एक्सपेंशन दिया गया है, क्या क्या एक्सपेंशन दिया गया जरा मैं लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। कह रहा है इसके एक्सपेंशन में जो एक्स क्यूब आएगा और उससे हायर डिग्री टर्म, उनको सबको नेग्लेक्ट कर देना है ना। मतलब इनका एक्सपेंशन कहाँ तक करना है, एक्स स्क्वायर तक करना है। तो जो नीचे वाला है, नीचे वाले को हम ऊपर लेकर, तो इसलिए पावर हमने कर दिया माइनस, और ऊपर वाले को जैसा लिखा था वैसे लिखा रहने दिया। अब मैंने इसको एक्सपेंशन किया, कौन सा फार्मूला लगा कि ये वाला फार्मूला लगा के 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, क्योंकि -1/2 में -1 करोगे तो 3/2 आएगा माइनस का, और इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया। मतलब आप करके देख लीजिएगा, ऊपर वाला फार्मूला लगाना है। और ऐसे ही एक्सपेंशन मैंने यहाँ पर भी किया, मैंने एक्स स्क्वायर तक किया सिर्फ। और ये तो बेसिकली सिंपली लिखा हुआ है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। तो जो लास्ट वाला होल क्यूब वाला वो हमने लिखेंगे, बाकी सारे हम लिख दिए, राइट। तो क्या होगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/8 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 3/8 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3/4 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर तक का एक्सपेंशन का चाहिए सोल्यूशन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा, यहाँ से एक्स पावर 4 मिलेगा। तो आपका आंसर सिर्फ क्या आना चाहिए, माइनस के 3/8 x raised to 2. So this is what is the answer. So C is the right answer, right? So these are the 10 questions in DPP number 20 based on binomial theorem, right? If at all this video helps you in any case, so please subscribe this channel. Thank you.